हम ले लेंगे सिलिकॉन के मोल्ड्स, आप कोई भी शेप के ले सकते हैं, गोल्ड फॉइल, मीका पाउडर, मेजरिंग स्केल, हीट गन, अगर हीट गन नहीं है तो आप लोग लाइटर का यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक कप, वुडन स्टिक्स और ग्लव्स। मेन इंपॉर्टेंट चीज रेजिन। तो ये वो सारी बेसिक चीजें हैं जो ट्रे बनाने के लिए आपको चाहिए। सबसे पहले हम टेप की हेल्प से अपने मोल्ड को क्लीन कर लेंगे। आप लोग ये सारे स्टेप साथ साथ एक नोटबुक पे लिखते रहें ताकि आप लोग को ये याद रहे। अगर आप लोग बिल्कुल न्यू मोल्ड को यूज कर रहे हैं तो भी आप लोग ये स्टेप फॉलो करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके मोल्ड के ऊपर जितनी भी डस्ट होगी वो सारी रिमूव हो जाएगी। मेरे मोल्ड के ऊपर पहले से ही कुछ ग्लिटर्स और रेजिन के चंक्स वगैरह थे, वो देखें आप, टेप की हेल्प से सारा क्लीन हो गया है। स्टेप नंबर 1, आप लोग ने मोल्ड को अच्छे से टेप की हेल्प से क्लीन करना है। स्टेप नंबर 2, हमने रेजिन को तैयार करना है। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ मैजिक की सुपर क्लियर रेजिन। इसका रेशो है 2:1। जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनको बता दूं, जो पार्ट ए होता है वो रेजिन होता है और जो पार्ट बी। रेजिन को मेजर करने से पहले आप लोगों ने ग्लव्स को लाजमी वेयर करना है। वैसे तो मास्क और एप्रन का भी यूज करते हैं लेकिन मैं नहीं करती। खैर, तो रेजिन को मेजर करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मेजरिंग स्केल। आप लोगों ने मेरे मेजरिंग स्केल पे नहीं जाना क्योंकि मेरा मेजरिंग स्केल बहुत पुराना हो गया है। मेजरिंग स्केल के ऊपर हम प्लास्टिक का कप रखेंगे और उसका वेट हम 0 कर देंगे। उसके बाद मैं ले रही हूँ पार्ट ए यानी रेजिन, क्योंकि मैं यहाँ आप लोगों को 2 ट्रे रेडी करके दिखाऊंगी, एक रोज पेटल्स के साथ और एक क्रश ग्लास के साथ। इसलिए मैं यहाँ रेजिन दे रही हूँ 200। अगर आप लोग एक ट्रे बना रहे हैं तो आप लोग ने रेजिन 100 ग्राम लेनी है। उसके बाद हम मेजरिंग स्केल के वेट को कर देंगे 0 और ऐड करेंगे हार्डनर यानी पार्ट बी 100 ग्राम। अगर आप लोग सिंगल बना रहे हैं तो 50 ग्राम। सारी गेम स्टार्ट होती है इसकी मिक्सिंग की। आपकी जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतनी अच्छी रेजिन क्रिस्टल क्लियर होगी, बबल फ्री होगी, येलो नहीं होगी और लचकदार नहीं होगी। लचकदार कैसे? बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि हमारी रेजिन फोल्ड हो जाती है, तो ऐसे नहीं होगी। रेजिन को वुडन स्टिक की हेल्प से इस तरह मिक्स करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। पहले मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में ये स्टेप 2x पे करके दिखाती थी या फिर बस मेन दिखाती थी, लेकिन ये बिल्कुल अनकट वीडियो है। जिसको रेजिन मिक्सिंग आती है वो ये स्टेप को स्किप कर दे, वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा दे, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो इस स्टेप को अच्छे से देख लें। यही स्पीड और ऐसे ही हाथों की मूवमेंट आपने रखनी है और सेम ऐसे ही आपने मिक्स करना है। आप लोग खुद जो है ना वो नोट करने लगेंगे कि पहले रेजिन कैसे थी और अब कैसी होती जा रही है। रेजिन में बबल्स हमारे अच्छे मिक्स ना करने की वजह से आते हैं। हम रेजिन को जल्दी में ऐसे मिक्स करेंगे तो जाहिर सी बात है रेजिन के अंदर एयर पैदा हो जाएगी। इसलिए हमने रेजिन को प्यार से मिक्स करना है, हमने ब्लेंडर नहीं बन जाना। रेजिन मिक्सिंग का ये स्टेप सिर्फ आज क्लास 1 में ही मैं दिखाऊंगी और क्लास 2 में मैं डायरेक्ट आप लोग को बता दूंगी कि हमने रेजिन को इस तरह रेडी कर लिया। इसलिए रेजिन मिक्सिंग के हर स्टेप्स को अच्छे से कॉपी के ऊपर लिख लें। रेजिन हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। जो बबल आप लोग को दिख रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोग को जो बता रही थी कि आपने इस तरह मिक्स नहीं करना, तो इस वजह से थोड़े बहुत आए हैं इसके अंदर बबल, लेकिन वो भी हम हीट गन से रिमूव कर देंगे। मैं यहाँ रेजिन को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लूंगी। एक में हम डालेंगे गोल्ड फ्लेक्स, एक में डालूंगी ये मीका पाउडर। बस आज हम आप लोग को इन 2 चीजों से ही ट्रे को रेडी करना सिखाएंगे। अपने अकॉर्डिंग गोल्ड लीव्स को रेजिन के अंदर डाल देंगे और इसे इतना मिक्स करेंगे कि इसके पीसेस बन जाए, लेकिन इतना भी मिक्स नहीं करना कि रेजिन हीट अप हो जाए। मोल्ड्स को हमने पहले ही क्लीन करके रख दिया था। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये गोल्ड फ्लेक्स वाली रेजिन। गोल्ड फ्लेक्स आपको जहां भी चाहिए मोल्ड के अंदर आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी डाल सकते हैं, बीच में डाल सकते हैं, साइड्स में डाल सकते हैं। कस्टमर की डिमांड थी कि उनको रेजिन गोल्ड फ्लेक्स जो है वैसे साइड में चाहिए, इसलिए मैं इस तरह बना रही हूँ। दूसरे मोल्ड में मैं ये गोल्ड फ्लेक्स वाली रेजिन को 2 जगह पोर करूंगी। कम्प्लीटली आपकी मर्जी है कि आप किस तरह बनाना चाहते हैं, जो आपको ईजी लगे आप वैसे बना लीजिएगा। अब जो दूसरे कप में हमने रेजिन को सेपरेट करके रखा था उसके अंदर हम डालेंगे मीका पाउडर। का पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून रेजिन के अंदर मीका पाउडर डाल के पहले उसको मिक्स करें ताकि उसके अंदर कोई लम्स ना बने। फिर उसको रेजिन के अंदर पोर करके उसको मिक्स करेंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी और उसके अंदर कोई भी लम्स नहीं आएगा। लम्स यानी कि गुठलियां जो बन जाती हैं वो। तो अब हम मीका पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप लोग की प्रैक्टिस उसी सूरत में हो सकती है जब आप लोग मुझे देख के ना सिर्फ देखें बल्कि प्रैक्टिस भी करें। कम्युनिटी पे आप लोगों से मटेरियल बाय करवाने का मतलब ही यही था कि आप लोग साथ साथ ना सिर्फ मुझे देखें बल्कि मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ मुझे देखें और साथ साथ आप भी ऐसे ही मिक्स करें। मैंने किसी भी क्लिप को इसलिए क्रॉप नहीं किया ताकि आप लोग देखें और वैसे ही सेम टू सेम करें। बहुत से लोग आएंगे कहेंगे कि आप अपना वॉच टाइम बढ़ा रही थी इसलिए करी थी, ये था वो। आप लोग मुझे कमेंट में बता दें कि मैं वीडियोस को शॉर्ट बनाऊं या इसी तरह लॉन्ग डिटेल के साथ बनाऊं। खैर, मीका पाउडर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब मोल्ड के अंदर जो रेजिन इस तरह फैल गई थी उसे हमने वुडन स्टिक की हेल्प से ऐसे साइड पे कर दिया। रेजिन जिसके अंदर हमने मीका पाउडर डाला था वो इस तरह हम पोर कर देंगे। अब जो दूसरा ट्रे था जिसके अंदर हमने गोल्ड फ्लेक्स वाली रेजिन डाली थी उसे भी हम वुडन स्टिक की हेल्प से सेट कर देंगे। हाँ, मुझे सेंटर में मीका पाउडर वाली रेजिन पोर करनी है इसलिए मैं यहाँ सेंटर में जगह बना रही हूँ। गोल्ड फ्लेक्स वाली रेजिन को सेट कर लिया। अब सेंटर में मैं डाल रही हूँ मीका पाउडर वाली रेजिन। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं मीका पाउडर और फ्लोटिंग पाउडर में। शॉर्ट यही कि फ्लोटिंग पाउडर फ्लोट करता है और मीका पाउडर आपके सामने है कि वो रेजिन के अंदर अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, मिक्स हो चुका है। फ्लोटिंग पाउडर से मेरी बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अभी ये बेसिक क्लास चल रही है, इसमें मैं आपको मीका पाउडर यूज करना सिखा रही हूँ। वुडन स्टिक की हेल्प से मैंने अच्छी तरह से रेजिन को सेट कर लिया है। जो इफेक्ट्स आपको दिख रहे हैं ये मीका पाउडर की वजह से ही आए हैं। इन्हें और ज्यादा इनहेंस करने के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ हीट।
पेटल्स। रोज पेटल्स को मैंने ड्राई कर लिया है। यहाँ आपके पास भी ऑप्शन है कि आप अपने रोज पेटल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। आप लोग चाहते हैं कि अपने फ्लावर्स को प्रिजर्व करवाएं तो यहाँ निका हैप्पीनेस के पेज पे जाके आप इनसे कांटेक्ट करें। ये आपको अकॉर्डिंग टू योर डिमांड आपके फ्लावर्स या कोई भी चीज होगी उन्हें प्रिजर्व कर देंगी। जिन लोगों को फ्लावर्स को ड्राई करना नहीं आता वो कमेंट में मुझे बता दे, मैं शॉर्ट्स में इनको ड्राई करने का तरीका बता दूंगी। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनके फ्लावर्स रेजिन में जाते ही ग्रीन हो जाते हैं। इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट ये कि आपके फ्लावर्स अच्छी तरह ड्राई नहीं होते, केमिकल में जाके क्योंकि वो ड्राई नहीं होते इसलिए वो रिएक्शन कर देते हैं, वो ग्रीन हो जाते हैं। सेकंड रीजन ये भी हो सकता है कि हम हीट गन यूज करते हैं, उसकी वजह से रेजिन थोड़ी सी हीट अप हो जाती है और जब हम उसमें ड्राई फ्लावर ऐड करते हैं तो वो ग्रीन हो जाते हैं। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, आपके फ्लावर्स बिल्कुल भी ग्रीन नहीं होंगे। अब मैं अपने कस्टमर की डिमांड के हिसाब से इसके अंदर क्रश ग्लास ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहते हैं तो आप ऐड कर दें, नहीं चाहते तो नहीं। तो मेरे हाथ आपको इतने ड्राई और इतने रफ दिख रहे हैं वो इस वजह से दिख रहे हैं क्योंकि मैंने ग्लव्स को वेयर नहीं किया था। इसलिए आपने जब भी रेजिन का काम करना है ग्लव्स को लाजमी वेयर करना है। अब मैं दूसरी साइड पे भी क्रश ग्लास को ऐड करूंगी। अगर मेरे चैनल पे न्यू है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे भी ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग और डिटेल के साथ क्लासेस आने वाली हैं। वीडियो को